राम राम साहब, नमस्कार। राम राम शाह, राम राम। यह है कि निर्दलीय चुनाव लड़ू हूँ। लड़ रहे हो? हाँ, मैं लड़ रहा हूँ। आवश्यकता सी समझी है, विधानसभा में पहुँचना जरूरी है। अपना जगह थरपेड़ा नेता है। जी हाँ, जीता भी नेता है, कहीं को नाम लूँ। नाम लेना। कौन सी पार्टी में वोट जा रहे हैं? कितना वोट है? पार्टी में तो देखो वोट तो दोनों में जाएगा, ज्यादा में तो बीजेपी बेटा देगा, ए देगा मुझे लगेगा। अच्छा, ओए ए लगागा मुझे। तारानगर में कौन जीत रहे हैं? तारानगर में मैं जीतूँ, नरेंद्र सिंह राठौड़ मेरा दावा है। दावा है? दावा है। ठीक है। क्योंकि अब देखो तो मैं तो बीजेपी के लेवल पर सोच रहा हूं तो मैं अच्छा, थे तो जिया जो अलग अलग जनताओं की सोच है, कई गांव पर सोच है, कई आपके घर पर सोच है। अरे बड़ी सोच है। हमारी सोच देश के लेवल पर है। इसमें अस्पताल में वार्ड भी अलग हो। इसमें से क्या? ये अपना चूरू जिला जो भी है नागरिक है जानता तो बांग लिए अलग। हाँ, जयपुर अलग वार्ड की पहली चूरू। हाँ, पहली प्राथमिकता चूरू नहीं जी टाइम मैं जी मांगा दे देंगा, मैं तेरी आंखों में वोट तो है मांगा। बाहर ना कोई काट के दूं, आने दे देंगा, कांग्रेस ने दे देंगा, कांग्रेस में दे देंगा, राठौड़ ने दे देंगा। क्यों है नायक आगे ठकरा वोट थरकने का सगड़ा मेरी तो वोट तो कोई गम में पूछ यहाँ के 30 वोट तुम्हारे टक्कर में कौन है थारी? टक्कर में मेरे ऐसा है कि राजन जी राठौड़ के तो 400 वोट रहेंगे। 400 वोट? हाँ, क्योंकि SC/ST जनरल उन्हें वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनके हक दबा दिए उन्होंने चुनाव में। 1952 से लेकर अब तक आज के नेता नहीं है राजन जी राठौड़। राम राम साहब, नमस्कार। खमादणी गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर मैं शौक जांगेड़ा आप तमाम मित्र गणारा बिचारा हाजिर हूं और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करूं। दोस्तों, राजस्थान के अंदर चुनावी को माहौल बहुत ही भयंकर तरीके से चल रही है। तो पूरी तारानगर तहसील राजस्थान की हॉट सीट माने जावे। 88 कांग्रेस और बीजेपी की बड़ी भारी टक्कर है और कांग्रेस बीजेपी के अलावा कॉमरेड और अन्य नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक चर्चा चल रही है वह कांग्रेस बीजेपी ज़्यादा चल रही है। तो नरेंद्र बुढ़ानिया और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ 88 चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप चुनावी समीकरण लेने खातर कालवास पंचायत को गांव में है लुडनिया बड़ा के अंदर आएडा हाँ। अठे का कुछ ग्रामवासी है, वो पूछांगा जानांगा कि अठे को चुनावी माहौल है जो के है। राम राम साहब, नमस्कार। राम राम शाह, राम राम। यह है कि निर्दलीय चुनाव लड़ू हूँ। लड़ रहे हो? हाँ, मैं लड़ रहा हूँ। आवश्यकता सी समझी है, विधानसभा में पहुँचना जरूरी है। अपना जगह थरपेड़ा नेता है। जी हाँ, जीता भी नेता है, कहीं को नाम लूँ। नाम लेना ठीक को नहीं। क्यों ठीक? क्यों नाम कहीं को लिया? जी राजेंद्र राठौड़ ले लो। राजेंद्र राठौड़ ने मैं पूछना चाहूँ कि बिद्दासर, चूरू, सुजानगढ़ और सरदार सर पंचायत समिति में एक ही वार्ड पंच को नहीं ST को और एक ही सरपंच को नहीं। ST में नायक, नायिका, मीणा, बावरी, ओझा, भोपा से वार्ड पंच और सरपंच बनने वंचित रख दिया। की कौन संभालियो? 1952 आरक्षण देना चाहिए SC/ST ने। प्रथम आम चुनाव, क्योंकि आरक्षण 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हो गयो। 1950 में संविधान बने हो। हाँ, जाकर के 1996 में SC/ST ने चुनाव में आरक्षण दिए है। अच्छा, गज्जू राम जी सरपंच, पहला सरपंच बने हैं आरक्षण। 44 साल तक आरक्षण दबा दियो SC/ST को। स्वर्गीय इंदिरा जी भी हक दबा गया SC/ST का। मारे तो 2-3 बन गया। चेतराम जी भी बन गया। चेतराम तो पछे बने हैं। 96 पहली बनना जरूरी है। 1952 आरक्षण देना चाहिए पंचायत समिति पंचायता में। पहली पंचायता बनी, फिर विधानसभा क्षेत्र बने। 1952 आरक्षण जो देना हो वो 44 साल लेट दिए है। कांग्रेस ज्यादा सत्ता में रही है, कांग्रेस ज्यादा जिम्मेदार है, बीजेपी विपक्ष में बैठी है, बीजेपी भी जिम्मेदार है। निर्दलीय लड़ू, आवश्यकता सी समझिए, विधानसभा में पहुंचना जरूरी है। आप सारो हिसाब लगायो है। निरंजन सिंह राठौड़। अच्छा, लुडनिया छोटा को हूँ, कालवास पंचायत को। अच्छा, और बैरोड में रू हूँ। अच्छा, जनरल सीट पर OBC में ही हटवाई है, क्योंकि अन्याय हो रही है SC/ST जनरल के साथ। जनरल सीट पर चुनाव लड़ सके SC/ST और जनरल। OBC ने गैर कानूनी बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ावी। अभी भी टिकट दिए है SC/ST ने छोड़ करके जनरल सीट पर OBC ने टिकट दी है, जो कि गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर हो 2009 को डबल बेंच को निकलो बिगा आधार पर में बिगा पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ में मुकदमा लगायो। 19 अक्टूबर 2020 ने कानूनी निवारण हो। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, हाई कोर्ट पीठ जयपुर को जिला विधिक सेवाएं चूरू ने लेटर लिखवायो कि जनरल सीट पर जो भी OBC बनी है पर कार्रवाई करो।
बी के बाद में मैं वो प्रधान हटवायो तारानगर को जनरल सीट पर ओबीसी, सरदार सर को रतनगढ़ को प्रधान हटवायो, सादुलपुर को प्रधान हटवायो जनरल सीट पर ओबीसी। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में 4 केस मेरा रजिस्टर्ड आज शहरों सेटिस्फाइड हो गया मेरे पक्ष में। मैं 3 ईमेल लिखी सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने, मेरे कन जवाब आयो। मैं पहले राज्यपाल महोदय ने लेटर लिखा, सीसी चेयर सीएम ने भी करी, विधानसभा अध्यक्ष ने भी करी, तो चेयर सीएम कोई जवाब कौन दियो। मैं ज्यों की त्यो ईमेल फॉरवर्ड कर दी सुप्रीम कोर्ट की पीठ नालसा ने। नालसा अधिनियम 1987 के अंतर्गत कार्रवाई लिख दी कि भी सरकार का पुनर्गठन करो और 46 सीट जो नॉन रिजर्व घोषित हैं राजस्थान में, जिस तरह से SC ST की रिजर्व घोषित हैं, तो उन सीटों पे जो ओबीसी निर्वाचित हुई है वो चुनाव अवैध है। यानी जहाँ जहाँ भी जनरल और ओबीसी के तो एक लंबो वीडियो बनाना पड़ेगा। हाँ कि ठीक है क्या? हाँ ठीक है सर, आई बात है कि हाँ ठीक ठीक आज तक भी दबा रहे तो मामला तो चल रहे है, हाथ चल रहे है। कौन सी पार्टी का ज्यादा वोट है? बीजेपी का ज्यादा है कि कांग्रेस का ही है। ये हमारा मोटा कोई एक दो को कोई कॉमरेड का ही पड़ जाएगा माँ बेचारा है कालवास पंचायत में, कालवास पंचायत में। SC जनरल कैटेगरी में संभाली है, चुनाव की विसंगति में दूर करी है। तो थे आया तो कौन नहीं चुनाव में क्या कोनी सरपंचों बात करी है। पहले जी निर्मल है कई सालों संघर्ष करे थे के संघर्ष करने मानो का जगह वही कौन बेरो कौन सी सीट पर चुनाव कौन लड़ सके। जगह आज तक 7 बार विधानसभा में बैठ के लगातार और बाना ओ कौन बेरो कि कौन सी सीट पर चुनाव कौन लड़ सके, बाने के नेता समझोगा, बाने के MP समझोगा। बुढ़ानिया जी राज्यसभा में बैठ लिया, लोकसभा में बैठ लिया, विधानसभा में बैठ लिया और सीट स्थायी रूप में जनरल है और टिकट दे दी जनता की पागल थोड़ी है। तो जनता अब विधायक बनाए, जनता शिक्षित अब हुई है, जागरूक में कर दी। अब का वोट 400 ऊपर तो राजेंद्र जी का कौन टप है। बुढ़ानिया जी ने काल में SDO ERO ने बोल करके काल तारानगर जा रहे हूँ क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट की पीठ तक गया हूँ। परचों कद भरा रहे थे, परचों काल या परसों भर देंगा, मैं मारो हिसाब बैठा रहे हैं। काल कांग्रेस टिकट दे दी तो क्या है, टिकट देने से कानून कौन पलटा जा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, भारत सरकार का कानून है जो 2030 तक बढ़ा दिया। और चुनाव परिसीमन आयोग का प्रोसीजर है, उस पे साफ लिखा हुआ है कि वार्ड पंच से लेके राज्यसभा के सदस्य तक आरक्षण है। 21% OBC, 16% SC, 12% ST, 1% EWS। ये रेशियो पार्लियामेंट तक रहना चाहिए सभी तरह के चुनाव। तारानगर कौन जीत रहे हैं? तारानगर में जीतू नरेंद्र सिंह राठौड़, मेरा दावा है। दावा है ठीक है क्योंकि देखो तो मैं तो बीजेपी ध्यान वोट 57 पंचायत में मैंने बात करी है सरपंचों से, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कालवास में गया थे? कालवास में कल ही आया हूँ बहरोड से, कालवास भी जाऊंगा। फोन पे बात हुई है, जो चुनाव लड़े हैं तो थे फोन पर ही वोट ले लिया। सुनो तो सही, वीरेंद्र सिंह राठौड़, मैं चूरू आकाशवाणी से कविता पाठ मेरी और कहानियाँ आती थी, मैं नरेंद्र सिंह निर्मल के नाम से लिखता हूँ। चूरू जिला मुझे अच्छी तरह पहचानता है और अब मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, हाई कोर्ट जयपुर में मेरा नाम है। मैंने बहुत केस जीते हैं टैक्सेशन के और रिफंड लिए हैं और आज तक मैंने झूठा मुकदमा नहीं लड़ा है। मैंने हिसाब के मुकदमे लड़े हैं और जीते। टक्कर में कौन है थारी? टक्कर में मेरे ऐसा है कि राजेंद्र जी राठौड़ के तो 400 वोट रहेंगे। हाँ, क्योंकि SC ST जनरल उन्हें वोट नहीं देंगे क्योंकि उनके हक दबा दिए उन्होंने चुनाव में। 1952 से लेके अब तक आज के नेता नहीं है राजेंद्र राठौड़, 7 बार विधानसभा में बैठे हैं। बाकी एक दबाए बताओ। उन्हें ये पता नहीं कि जनरल सीट पे ओबीसी बना रहे हो, सरपंच बनना चाहिए SC ST जनरल और वहाँ बैठा दिए OBC के। में टोटल वोट कितना है? 3096 इस पंचायत में है। इस पंचायत में और इस बूथ में है 365 एक वोट है लगभग। तो थाने कितना वोट मिल जाए? सारे ही हैं, लुडिया छोटा बड़ा तो पूरा ही है, पेवर लुडिया ये तो परिवार है हमारा तो काफी। तो लुडिया छोटा बड़ा परिवार के ही वोट हैं। अच्छा। और ऐसा है कि परिवार में भी वोट जब भी मिलते हैं जब कोई कुछ करके दिखाए। जो बेटा बाप का नहीं है वो चाचा का नहीं हो सकता, और जो चाचा का नहीं है। और तब जी अरे ठीक है यार,
ठीक है वोटड़ा वाटड़ा कहते हो वोट ना जी मांगो दे दियांगा तेरी रखूँ मैं वोट तो है मांगो बाहर ना कोई काट के दूँ आने दे दियांगा कांग्रेस ने दे दियांगा कांग्रेस में दे दियांगा राठौड़ ने दे दियांगा क्यों है नायक आगे ठकरा वोट थरकने का सगड़ा मेरी तो वोट तो कोई गम में पूछ यहाँ के 30 वोट तुम्हारे घर गग रखा है राठौड़ और मारा भैया तो एक वोट है थारा को मैं लो एक के अपने पॉलिटिक्स मैं वोट को बेरो को नहीं अच्छा गुंटी लेडी हुई करो खड़ी करूँगा घंटी उन देव आगे तो माहौल तो देखो तीनों पार्टियां को ही है, कांग्रेस को ही है, बीजेपी को ही है, कांग्रेस को ही है, तीनों को ही है। अच्छा इन गाँव में ज़्यादा वोट कैन मिलना चाहिए हमारे हिसाब में इन गांव में मेरे हिसाब से बीजेपी राजेंद्र सिंह राठौड़ का वोट ज़्यादा है ये। अच्छा राठौड़ में क्यों दे रहे हैं ज़्यादा अब वो तो देखो जनता को माहौल पर बात है, जनता की राय है। राठौड़ ने मोदी इतने दे रहे हैं। नहीं बुरानिया जी काम कम कराए है क्या गाँव में कोई काम हो गाँव में हमारी स्कूल हुई 8वीं तक। आज बुढ़ानिया के कम पर फिर रही बहन जो निशान में लगाई डा बैठे बैठे मुको थे बोले खड़ो तो खड़ो आशी नेर नेर आवे छह सात हाँ नेर छह सात जना बार नहर चांग क्या क्या एक सरकारी खड़ो था वैसे ले चुनाव में पूर्णा हमारी सेम आई अच्छा बन देख क्या कहूँ बोला सही है सही है आज ही बात है इतना है गाँव का के माहौल चल रहे हैं गाँव में और कितना परसेंट कौन सी पार्टी में वोट जा रहे हैं कितना वोट है पार्टी में तो देखो वोट तो दोनों में जाएगा, ज्यादा में तो बीजेपी ने कर रखी है। अच्छा राजेंद्र राठौड़ ने वोट दे रहे हो हाँ अच्छा के मतलब विकास देख के दे रहे हो या फिर मतलब के माहौल क्या दे रहे हो वोट विकास कर लियो की कर लियो मान लियो वोट तो भाई आत्मा में लगे ही है। हाँ वोट तो आदमी मांगा तो ए गाँव में कितना वोट है लगभग वोट तो 350 होगा। अच्छा ज़्यादा कौन सी पार्टी का लगे थाना तारो विचार क्या है हमारा विचार तो बीजेपी ने का है। अच्छा तारा नगर तो बीजेपी क्या लगा जीत सी तारनगर हो तो मान के मैं के जाऊँ हम तारनगर सूचना तो सुनो ही हो ना मैं तो कहीं सूचना सीढ़न अच्छा बाहर बैठे रहा बुढ़ानिया जी क्या काम कुम क्या करवाओ गाँव में क्या करवाओगे गाँव में बुढ़ानिया जी के एक स्कूल तो ले 8 की। अच्छा स्कूल कराओगे हाँ अच्छा और कोई अन्य कोई और कोई काम नहीं क्या है सिस्टम पानी तो सिस्टम एक दिन छोड़ के एक दिन आवे अच्छा ठीक बढ़िया है ठीक है। मैं बीजेपी ने दे रहा भाई जी बीजेपी में क्यों दे रहे हो तो बुढ़ानिया जी क्यों कौन दे रहा बुढ़ानिया दे लो कांग्रेस सरकार में अपनी पेपर लीक की थी घटना हुई है तो देख लो पिछले गढ़ का नहीं अपने कई है सुना जातिवाद पर भी लेके चाह रहे हैं जातिवाद की कौन देखो देश के अंदर मोदी जी की सरकार आनी है और मोदी जी के नेतृत्व में 6 लोग जीतेगा बीजेपी का जितना भी उम्मीदवार है। हाँ। और जातिवाद की कोई राजनीति कोई नहीं है ओबीसी भी वोट देगी SC/ST का भी वोट पड़ेगा ऐसी बात कोई नहीं लेकिन लगभग अपने कन्फर्म है राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा लगभग मुख्यमंत्री क्या देखना चाहो बीजेपी में मुख्यमंत्री देखो पार्टी को नेतृत्व है आप समझ बनाओ कि नाम वो अपनों को अपनों देखो वोट देने को अधिकार है आप बीजेपी दे दें। अच्छा हम पहले राठौड़ साहब 8वें विधायक रहे हाँ 2 चिकित्सा मंत्री भी कई बार रहे हैं हाँ चिकित्सा मंत्री रहे अपने चूरू मेडिकल कॉलेज भी ले और भी काम करे जहाँ अपन चूरू SMS अस्पताल में वार्ड भी अलग हो ऐसे किया ये अपने चूरू जिला जो भी है नागरिक है जहाँ तक बंग लिए अलग हाँ जयपुर अलग वार्ड की पहली चूरू हाँ पहली प्राथमिकता चूरू ने जी टाइम शिक्षा मंत्री है जी टाइम जनता मोदी जी ने चाह रही है। अच्छा उम्मीदवार चाहिए राठौड़ तो बीजेपी आ रहा मुख्यमंत्री बेचारा कौन ले गया यार क्या लगा था बहुत टाइम पर है, टाइम पर लिया होगा। अच्छा पहले तो निकाला कौन अच्छा पहले फूल पर देगा हाँ वोट फूल पर देश के लेवल पर सोच रहे हैं तो में अच्छा थे तो जिया जो अलग अलग जनता की सोच है कई गांव पर सोच है कई आपके घर पर सोच है अरे बड़ी सोच है हमारी सोच देश के लेवल पर है। अच्छा अब पीछे युद्ध चल रहे हो दे लेते जी की क्या चीज था बहुत बढ़िया लगा मोदी जी में क्या बताओ कमी की है मन तो सब चीज बढ़िया लग रही है। अच्छा आज भारत ने मान लो सब जान रहे हैं विश्व में जान रहे हैं आज 1 नंबर पर है
पीछे कोई जानता ही कौन। अच्छा मोदी जी जहाँ लड़का ही खतरे की योजना ले अग्निवीर बैंगो कई बार विरोध भी हो रही है तो बैंक क्या देखना चाहो? बिंगो तो मैं आप भी विरोध कर रहे हो। बिंगो बात गलत है कि? बात गलत बिल्कुल। बस 4 साल ही कर दी, बात गलत है। देखो अच्छा किसानों के लिए किस्त बांध रखी है 2000 रुपया, बढ़िया है। मैं तो आप भी फायदा ले रहा हूँ। सुनो वोट कहने दे रहे हो अब की बार? वोट तो सदा दे हवा नहीं दे रहा हैं? गाँव में क्या चर्चा चल रही है? गाँव में तो चर्चा ही चल रही है बीजेपी की। अच्छा बीजेपी का ज्यादा है कि? हाँ अच्छा और बुढ़ानिया जी को क्या लगे करिए काल? अच्छो हो करिए काल तो माड़ो को नहीं बाबू बढ़िया हो। कांग्रेस सरकार है, सरकार भी ठीक रहे हो करिए काल बढ़िया रहे। बढ़िया लगे थाने? बढ़िया रहे। चलो अब की बार बदल रहे हो फिर हैं? हाँ मुख्यमंत्री क्या देखना चाहते? मुख्यमंत्री तो कोई नहीं हो चलो देखना गाँव। अच्छा वसुंधरा ने? वसुंधरा ने कौन जी करे कौन मन पाछो पड़ गयो? अच्छो राम राम जी। राम राम राम। थारो शुभ नाम? मेरा सिकंदर। अच्छा तो सिकंदर जी क्या गांव में क्या माहौल है अब की बार? गांव में माहौल तो ठीक चल रही है अभी तो। अच्छा कौन सी पार्टी को ज़्यादा लगे था? पार्टी तो बे देखो क्या बताओगे, अभी टाइम पड़ी है थोड़ा। के मुद्दे पर चुनाव हो रहे हैं अब की बार? क्या वोट देगा लोग थाने के लगे? हमारा गांव का मुद्दा तो एक तरफा ही रहे। गांव में एक तरफा वोट दे हमेशा हूँ, एक तरफा चलता है। जो भी हमारी भी मांग है वह पूरी करेगा। एक तो हमारी सब ज़्यादा कई सालों नहर की मांग चल रही है। अच्छा वो पूरी करा तो वो भी एक तरफा हमारा वोट है। अच्छा गांव का नहर को हमेशा चलता है। कई बारी पास भी हुई लेकिन तैयार नहीं हुई अभी। अच्छा कई भी है नेता? हाँ कई डो भी है, कई हाँ भी करी है लेकिन काम चालू को नहीं हो रही। थारो क्या विचार है अब की बार? हमारा तो विचार तो ठीक है। देखो जी हमारी जो सुनवाई करेगा अभी इधर पर में चला क्या लगा टक्कर है दोनों में? ना बिल्कुल टक्कर है। टक्कर है बिल्कुल टक्कर है। वह भी पुराना नेता है, भी पुराना नेता है लेकिन थोड़ा बाहर आंगू बुढ़ानिया जी को थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि आंगू चलता है पीछे भी आंगू काम अच्छा कराए। राम राम दाऊ जी। क्या चुनाव को क्या माहौल है गाँव में? गाँव में हरी भी के बेर पड़ा चुनाव यहाँ के चुनाव मंडिया को नहीं? मंडे को। अच्छा थारो क्या कहना है अब की बार? मैं तो राठौड़ ने लिया अभी देखो। अच्छा सरकार कौन सी ठीक लगे था? सरकार तो मोदी ठीक लग गए ऊपर तो अठे तो गलत ही ठीक ही है। अच्छा काम ठीक हो जाएगा? काम अच्छा है। अच्छा गांव की भावना क्या है? भावना को भी बतावा नहीं। अच्छा, फंटी को नहीं भावना टाइम पड़े है जे कॉमरेड ने भी वोट मिला हमारे। हाँ ताई वोट कैन दोगा? वोट मन के बेटा हैं मन के बेरो तो थाने मेरे नगर का क्या वोट दोगा के? लगा देगा भैया लगेगा वोट। अच्छा थाने मेरे चुनाव आ रहे हैं? हाँ चुनाव आ रहे हैं अपने? हाँ भाई मन के बेरो भाई वोटा मो ये के थे जाना काम थाने मेरे कौन की तो? हाँ व्यापार कौन देगा? अच्छा पोता दिरा के लिया होगा अपने दिया होगा? पोता देगा बेटा देगा ए देगा बठे लगेगा। अच्छा ओए ए लगाओगा बठे लगा मेरे तो ये के तो एक वो जी बेटो वो तो ए थाने की कहो कौन को दादी बहन देनो है? मन्ना कौन का है मुतापे दे दियो कोई पकड़ के देखा मैंने ने और बनाने मन के रो। अच्छा आंगली दबा के लिया होगा और ए जगह में पर गई। अच्छा ठीक है मन तो इस जगह वोट ऐ देगा हम क्या घुमा है। अठाईडा है और चुनावी जो चल रहा है तारानगर के अंदर बैंक समीकरण लेने के लिए अठम आया और अठ भाई अपन मिलिया तो वहाँ चुनावी समीकरण अठे का बताया और बाद में भी एक बार दोबारा अठे की कवरेज करने की कोशिश कर। तो आप चैनल ने ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करो क्योंकि अभी चुनाव को माहौल है वो लगातार तेज़ होता जा रही है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया खबरें चैनल पर थाने मिल सी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।